अभी थाईलैंड रुकी एक रात, बैंकॉक, और फिर यहाँ आई। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम श्योर आपको अंदाज़ा है कि वो बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब जो काम पंजाब में हो रहा है, यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं और पूरी ऑनेस्टी से बताएं कि क्या पाकिस्तान से आपको अच्छी खबरें आ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आ रही हैं। और मुझे यकीन नहीं आता, अभी चंद माह पहले की बात थी या चंद साल पहले की बात थी, क्या खबरें आ रही थी पाकिस्तान से। मुझे पता है कि आप लोगों को फिक्र होती है अपने मुल्क की, आप अपने मुल्क से दूर हैं इसलिए आपको अपने मुल्क की ज्यादा फिक्र होती है। क्या खबरें आ रही थी? यही खबर आती थी कि मुल्क खुदा न खास्ता आज डिफॉल्ट हुआ या कल डिफॉल्ट हुआ, पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट खुदा न खास्ता एक नाकाम रियासत का नाम लोग देने लगे थे। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान से नाराज हो रहे थे, लेकिन आप देखो कि चंद माह की मेहनत के बाद आज डिफॉल्ट की बात कौन कर रहा है? और आप देखो कि जो इकोनॉमी, जिसको मईशत, जिसमें आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा है, आप अपनी मईशत को मजबूत करने में आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप यहाँ मेहनत करके कमाते हैं। जो लोग अपने घर वालों के साथ यहाँ नहीं हैं, जिनके घर वाले पाकिस्तान में हैं, मुझे अंदाज़ा है कि वो अपने घर वालों से दूर रह के परदेश में रहना कितना मुश्किल होता है। आप यहाँ मेहनत करते हैं, दिन रात अपना अपना काम करते हैं और मेहनत से, खून पसीने से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। तो मुझे एहसास है इस चीज़ का कि आपको ये भी फिक्र होती है कि आपने जो पैसा पाकिस्तान भेजा है वो आपके मुल्क की तरक्की पे सर्फ होना चाहिए। आपके घर वालों को, आप यहाँ जापान में रहते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे, जब आप यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देखते होंगे तो आपका दिल करता होगा कि पाकिस्तान में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जब आप यहाँ की सफाई देखते हैं तो आपका दिल करता होगा कि पाकिस्तान, मेरा मुल्क, मेरा शहर, मेरा गाँव, मेरी गली, मेरा मोहल्ला भी ऐसे ही साफ हो। जब आप यहाँ पर एक बेहतरीन इलाज की सहूलत देखते हैं तो आपका दिल करता होगा कि आपके जो घर वाले हैं, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे, आपके बहन भाई, खुदा न खास्ता अगर उनमें से कोई बीमार हो तो उसको भी इलाज की बेहतरीन सहूलत मिले। इसी तरह आप ये चाहते होंगे कि पाकिस्तान जब आप पैसे कमा के भेजें तो आपके जो बच्चे हैं जब वो स्कूल्स में जाएं तो उनको अच्छी तालीम मिले और एक अच्छा माहौल मिले रहने के लिए, वो एक आज़ाद माहौल में, अच्छे माहौल में, सेहतमंद माहौल में सांस ले सकें। और आप देखो कि अभी चंद माह पहले, मैं चंद माह ही कहूँगी, महंगाई जो थी वो 38% पे थी, 40% को छू रही थी। ऐसा क्या जादू की छड़ी नहीं है नवाज शरीफ के पास? ये वही पाकिस्तान है जिसमें 38% पे महंगाई चली गई थी। आज पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 या 4% पे। वही जो देखिए, ये वही मुल्क है ना जहां लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई थी, दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया था। आज लोड शेडिंग नहीं है पाकिस्तान में। वही सड़कें जो गढ़ों का गढ़ बन गई थी, जहां कदम कदम पे गढ़े थे, वो सड़कें जो नवाज शरीफ ने इतनी मेहनत से दहाइयों में बनाई थी, वो सड़कें 4 साल में टूटकर तबाह और वीरान हो गई। आज आप देखें वही सड़कें दोबारा बन गई हैं। और आपको ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मैं अभी थाईलैंड रुकी एक रात, बैंकॉक, और फिर यहाँ आई। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम श्योर आपको अंदाज़ा है कि वो बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब जो काम पंजाब में हो रहा है, यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे इंशाअल्लाह। और वो दवाइयाँ जो गरीब लोगों को मिलना बंद हो गई थी,
अस्पताल में उनको ये कहा जाता था कि तुम्हें फ्री दवाई नहीं मिल सकती। अब 90%, 95% गरीब मरीजों को वो दवाइयाँ दोबारा मिल रही हैं। और सिर्फ ये कि दवाई नहीं मिल रही, वो बच्चे जिनके हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जिनके हार्ट की कार्डियक सर्जरी की लंबी लाइनें 5 साल से लगी हुई थी, और वो बच्चे अपनी जान गंवा रहे थे क्योंकि किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी। आप जानते हो कि 6-7 हज़ार बच्चों की सर्जरीज इन चंद माह में हो चुकी है और वो सेहतयाब हो चुके हैं माशाल्लाह। और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप देखो, मैं जब देख रही थी इतनी साफ सड़कें हैं, इतना साफ मुल्क है जापान में। रात को टोक्यो में थी, आज योकोहामा में थी। ढूंढने से आपको कहीं जो गार्बेज या कोई गंद नजर नहीं आता। तो आपको ये जान के खुशी होगी और आपको खबर आ गई होगी कि पंजाब ने दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि अपने अपने मेट्रोपॉलिटन्स में, अपने अपने शहरों में लोगों ने बनाए हुए हैं अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, सफाई के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट के नीचे पंजाब जैसे एक सूबे में जिसकी जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त 14-15 करोड़ है और 40 के करीब शहर है पंजाब में, तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा, जिसको सुथरा पंजाब कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की हर पंजाब की गली में काम कर रहे हैं। लोगों के घरों के दरवाजे खटका के उनसे कहा जाता है कि अपना कूड़ा जो है वो हमें दे दें। और आज सुबह में एक जो वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर योकोहामा का पूरा सिस्टम में देख के आई हूँ, और मैंने इंशाअल्लाह ताला वो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँगी अपने सुथरा पंजाब के पूरे उसमें। अब जो लोग आते हैं, पहले मैं खुद लाहौर में रहती थी, पंजाब में फिरती थी, यकीन माने 4 साल के अंदर कूड़े के ढेरों में दब गए थे जो इलाके थे। अब आप जो भी आता है, बाहर से भी लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हो, कह देते हैं कि इतना साफ पंजाब हमने पहले कभी नहीं देखा। 1.5 लाख लोगों को सुथरा पंजाब में नौकरी मिली है। 25-30 अरब की मशीनरी मैंने खरीदी है ताकि आपकी गलियां साफ हों, आपके मोहल्ले साफ हों, आपके शहर साफ हों, आपके घरों के आगे से कूड़ा उठाया जाए, ताकि आपके बच्चे एक सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में सांस ले सकें। दुनिया भर में जो एक क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उसमें एनवायरनमेंट के लिए बड़ी अवेयरनेस आ गई है। पंजाब में हमने पूरी फोर्स बना दी है। ये मरियम औरंगजेब यहाँ पर बैठी हैं, इनकी सरबराही में एक पूरी फोर्स बन गई है जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए एक साफ सुथरी हवा का पूरा बंदोबस्त कर रही है। और जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या जहाँ पर भी कोई ऐसा अंदेशा होता है कि जहाँ पर एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है, तो वहाँ पर हमारी जो स्क्वाड्स हैं वो पहुँचती हैं और हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं, ताकि स्मॉग का जो इशू है, कई साल से स्मॉग का इशू आया हुआ है जिससे बच्चे भी बीमार होते हैं। वो एक 2-3 महीने का पीरियड होता है जिसके अंदर स्कूल भी कभी कभी शट डाउन करने पड़ते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि हम एयर क्वालिटी इतनी इम्प्रूव कर लें, इंडेक्स जो है उसका, कि वहाँ पर लोगों को अस्पतालों में ना जाना पड़े, आंखों के इमराज का शिकार ना होना पड़े, सांस के इमराज का शिकार ना होना पड़े। इसी तरह मैं अभी आपसे बात कर रही थी हॉस्पिटल्स की, तो हम सिर्फ ये कि जो अस्पताल में चल के आता है पंजाब में, हम सिर्फ उसका इलाज नहीं कर रहे, सिर्फद के रहने वालों का इलाज नहीं कर रहे। आप यकीन माने 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान से, आजाद जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं पंजाब के अंदर इलाज करने के लिए। और जो कहते थे सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, मैं ये बड़े दुख के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बहुत झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि अपने मुल्क से उनका राब्ता नहीं होता, वो जाके अपनी आंखों से वो चीजें देखते नहीं हैं। जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, जरा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाया, एक अस्पताल का नाम बता दो, एक सड़क का नाम बता दो जो बनाए, एक स्कूल का, यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बनाए, बल्कि जो बना हुआ था उसको भी तबाह करके चले गए।